डगमग न करे, अपने एक छोटे से स्वार्थी कारण माता जी की भक्ति और माता जी का विश्वास न तोड़े। अब जीवन भर की भक्ति, जीवन भर का विश्वास, तपस्या आप खंडित न करें। माता जी परीक्षण लेती हैं। हो सकता है कि आपके कार्य को बिगाड़ करके माता जी परीक्षण ले रही हूँ। हो सकता है आप जो चाह रहे हैं माता जी न चाह रही हूँ, इसलिए माता जी आपका परीक्षण ले रही हूँ। इसलिए आप कोई विचलित होकर माता जी भक्ति, आराधना, विनती, प्रार्थना में लगे रहे। आप दया कृपा बनी रहेंगे। आज अब सेवा की बातें आई। अब आप भगत, जो लोग भगत आए, आप जब आते हैं कुछ सेवा करेंगे। ये कहने की बात नहीं, बताने की बात नहीं, कुछ जो भी आपके समझ में आता है। अब नहीं चल पा रहे कुछ, मतलब जो आप नहीं चल पा रहे, नहीं बैठ पा रहे, कुछ भी जो भी आपसे समझ में आता है, तो पत्रों के उठाकर भेज दिया, कहीं आपने रख दिया, वही आपके लिए सेवा हो गया। माता जी दरबार में हर कोई एक समान है, न राजा रंग भिखारी कोई नहीं, हर कोई एक समान है, हर कोई याचक है। जगदम्बा के जड़ में हर किसी को आवश्यकता, हर कोई याचक है। इसलिए आप भक्तजन दरबार में आकर के सेवा करें ताकि आप दया कृपा बने। आप भजन के रविवार को, मंगलवार को, रविवार को नहीं आते हैं। ये दरबार रविवार को भी लगता है आप भक्तों के कल्याण के लिए। इसलिए आप मतलब अब रविवार को मतलब माता जी का आगमन, माता जी का आगमन और माता जी का सत्संग और माता जी का हवन पूजन रविवार को विधान है। आप रविवार को भी आ सकते हैं। सप्ताह में एक दिन समय निकाल जाए ठीक है, लेकिन आप रविवार को भी आ सकते हैं। रविवार को भी दुख समस्या की सुनाई होती है, माता जी का पूजन होता है, आप इन दरबार से लगते हैं, आपका कल्याण तैयार होता है। तो रविवार, इसीलिए रविवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णवासी और नवरात्रि मतलब भक्तों को समय दिया गया। मेरा भैया द्वारा भक्तों को समय दिया जाता है ताकि आप भक्त की दुख समस्या सुने जाए, आप जो समस्या उसका समाधान बताया जाए, ताकि आप दया कृपा और कल्याण के भागीदार बन सके। इस प्रकार से अभी आप देखा हमारे कुछ माताओं ने मतलब गौ सेवा किया। अब इसके पहले आपको जानकारी हो कि आप भक्तजन जब आए कुछ गौ सेवा के लिए भी कुछ सेवा, कुछ सहयोग, कुछ दान करें, कुछ करें। अभी आप जाकर के गैया देख, गौ माता के दुर्बल हो गए, एकदम दीनहीन हो गई है, एकदम बीमार के लोग ग्लूकोज वगैरह चढ़वाया गया है। किस तरीके से आप भगत आते हैं लेकिन आप मतलब सेवा भाव नहीं कर पाते। तो कुछ सेवा जो भी अब मतलब किलो चौकरवा से, 1 किलो भूसवा से, जो भी आपकी समझ में आता है, अब गौ माता की सेवा के लिए अब ला करके मतलब अर्पण करें। आप अपने घर से जो भूसी, रोटी, चोकर जो भी बचता है अब ला करके मतलब इकट्ठा करें और ला करके दरबार में अर्पण करें। आप जिस प्रकार अभी गौ माता का पूजन हुआ है, ये माता जी का विधान है कि गौ सेवा से माता जी प्रसन्न होती है, गौ पूजन से माता जी प्रसन्न होती हैं। तो फिर आप भक्तजन गौ सेवा के लिए आगे बढ़े। जो आपको दान सेवा जो सहयोग कर रहा है गौ माता की सेवा के लिए, ताकि आप दया कृपा के भागीदार बन सके। विगत 15-20 वर्षों से जो भगत दरबार में लगे और जो आज लगे हैं, उन्होंने सेवा और सहयोग की महत्ता को जाना है। दरबार में एक ही कार्य जो होते हैं, भक्तों का सेवा, उसमें सहयोग होता है, कुछ सहयोग करते हैं और इसके तब यहाँ की व्यवस्था संपूर्ण जिस दरी मैट पर आप बैठे हुए हैं, इन्हें किसी भक्त के द्वारा अर्पण किया गया है। या जो भी सामग्री है या कुछ भी सामग्री है, ये किसी न किसी भक्त के द्वारा अर्पण किया गया, चढ़ाया गया है। आप भी किसी न किसी प्रकार से कुछ सहयोग करें, किसी भी रूप में आप सहयोग करें। या जिस प्रकार से आपको जानकारी हो, इसके पहले मतलब पर पिछले साल ये जो मंडप था, ये इसको मंडप कहा जाता था, ये झोपड़ी था, मंडप, यज्ञ मंडप था। मेरा ध्यान बना उसमें टीन सेट लग जाए, भक्तों का अच्छा सोच बना, ध्यान बना, वहां पर सब टीन सेट का व्यवस्था संपन्न हो गया और टीन सेट लग गया। आज घास उस यहाँ से हट गया। एक स्थान पर आप बैठे हैं, यहाँ पर जो प्लास्टिक पन्नी लगा हुआ है, मेरा शिव विवाह में मेरा ध्यान बना कि मतलब क्या नाम है, या मतलब भक्तों के बैठने की सुविधा हो जाए। यहाँ पर हमारे फूलचंद शर्मा जी के द्वारा यहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक कर दिया गया। आप भगत बैठते हैं, ठीक होता है। फिर बाद में गुरु पूर्णिमा में ये लेड़वाली माता जी की प्रतिमा स्थापना किया गया। हमारे तमाम भक्तों ने सेवा किया, सहयोग किया, जिनका नाम मतलब रजिस्टर में अंकित है, मतलब बोर्ड पर अंकित है। आप मतलब एक दिन का मजदूरी भक्तों ने दिया, कुछ सेवा किया, सहयोग किया। फिर तत्पश्चात जो माता जी का 10वां द्वार बना, मतलब चैत के नवरात्र में 10वां द्वार का निर्माण शुभारंभ हुआ। हमारे तमाम भक्तों ने अपनी सेवा को दिया, सहयोग को दिया, जिनके माध्यम उनका कुछ अंशदान दरबार में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर आपकी बार कुआर के नवरात्र में यानी सोनी के नवरात्र में एक मतलब मुख्य मंदिर में मार्बल टाइल्स लगने का विधान हुआ। आज तमाम भक्तों ने अपना मार्बल पर नाम लिखा करके ला करके दिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी मार्बल पत्थर पर नाम लिखा जाए, आप भी मतलब भैया जी से या रीता जी से अपना 600 रुपया जमा करके अपने मार्बल तमाम भक्तों का नाम लिखना भी बाकी है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका भी मार्बल पत्थर पर माता जी के मंदिर में नाम लिखा जाए, 600 रुपया जमा करके आप मार्बल पत्थर पर नाम अंकित करा सकते हैं, कृपा के भागीदार बन सकते हैं। तो फिर इस प्रकार जो भी थोड़ा जो भी आदेश होता है, हमारे जो नजदीकी भगतजन लगे हैं, वे भगतजन कुछ सहयोग करते हैं और जिनके सहयोग के माध्यम से यहाँ की व्यवस्था संपन्न होता है, ठीक ठाक होता है। लेकिन अब देखने में आता, अब आप भगतजन जो आते हैं, आपका सहयोग के प्रति ध्यान नहीं बनता है। इसमें का तात्पर्य था कि आप भजन का सेवा के प्रति, सहयोग के प्रति बहुत अच्छा ध्यान न रहने के कारण आज देखने में आता है दरबार की गति से रुक जा रही है। इसलिए आप भगतजन अब अगले महीने से जनवरी से जब आएंगे, आप सब कुछ महीना में एक बार मासिक शुल्क जमा करना पड़ेगा। ये सभी भक्तों के लिए अनिवार्य है। कार्यकारी हो, कार्यकर्ता हो, मुख्य कार्यकर्ता हो, जो हमारे तमाम माताएं माने भगतजन जो दरबार से लगे हैं,
मासिक शुल्क जमा करते हैं, जिनके माध्यम से यहाँ का मतलब व्यवस्था ठीक किया जाता है। तो फिर अब की मतलब जनवरी से ये नियम लागू किया जाएगा। अभी से सब कुछ जानकारी हो, आप दरबार से रसीद लेकर के, दरबार विकास का रसीद ले आकर के आप अपने घर में रखेंगे। उसको घर में रखने से रोजी पूजी बरकत होता है, अब घर में लक्ष्मी का वास होता है, ऐसी मानता है पचमढ़ा दरबार से। तो मेरे कहने का तात्पर्य था क्या पचमढ़ी माता जी के दरबार से लगे हैं, सेवा सहयोग के प्रति आगे बढ़े। यहाँ जो बताया जाता है आपके कल्याण के लिए बताया जाता है, आप सुनिए, समझिए, आप दया कृपा के भागीदार बनिए।